ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। यह आज से 5 भागों में है। नित्य 4 भागों में हुआ करता था। आपके सुझाव के अनुसार पांचवा भाग पांचवा भी भाग को इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं ये दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि जो भी ली गई है गूगल से ली गई है। और डेटा का संकलन वरुण एस्ट्रो द्वारा कर वरुण एस्ट्रो नामक चैनल के द्वारा ही यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। तो आज के दिनांक 30 मार्च 2025 चैत माह शुक्ल पक्ष शाका संवत 1946 क्रोधी विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय 5:43 पर, सूर्यास्त 6:04 पर। दिशाशूल पश्चिम है। फिर भी यदि पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करने के लिए बाध्य हुए तो घी या दलिया खाकर यात्रा करें। तो ईश्वर आपका सुखता बनाए रखे। दिन पंचांग के पांचों अंग। दिनवार रविवार। तिथि दिन में 4:35 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया। नक्षत्र संध्या 7:26 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग संध्या 5:54 तक इंद्र, उसके बाद वैदृति। करण दिन में 12:49 तक बौ, उसके बाद बालव। ये है पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखने के पहले जरा देखते हैं भोलेनाथ के काजवास कहाँ है और उनका उसका फल क्या होने वाला है। तो जब तक प्रतिपदा तिथि है तब तक शिव का वास शमशान में है, जो कि सुख नहीं है। उसके बाद गौरी के सानिध्य में है, जो सुखप्रद है, शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:19 दिन में। अमृत काल अपरांत 12:28 से 3:52 तक। अमृत सिद्धि योग आज नहीं है। सर्वात सिद्धि योग संध्या 4:35 से कल सुबह तक। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक। गोधूली बेला संध्या 6:04 से 6:27 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:17 तक। ये निशिता मुहूर्त देर रात्रि में क्यों हुआ करती है? क्योंकि रात्रि में जो भी साधना तंत्र मंत्र पूजा पाठ आदि के लिए यह शुभ मुहूर्त हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल संध्या 4:32 से 6:05 तक। गुलिक काल अपराह्न 3 बजे से 4:32 तक। यमगंड दिन के 11:54 से 1:27 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 6:01 से 7:25 तक। गंडमूल प्रातः 5:43 से यानी सूर्योदय से कल सूर्योदय तक। और पंचक प्रातः सूर्योदय से संध्या 4:35 तक। आज का पंचक अशुभ है। ये रहे महत्वपूर्ण अशुभ मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। जो प्रातः 5 बजे का स्थानीय पटना स्थानीय स्थान पर जो हमारा लोकल समय है, टाइम स्थान है पटना, उस पर है। आज कल रात्रि में देर रात्रि में शनि देव भी मीन राशि में आ चुके हैं, इसलिए मीन राशि में कुल 6 ग्रह हो गए हैं। और चंद्रदेव को संध्या 4:35 तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद 5 राशि हो जाएंगे कुल मीन राशि में। बुध देव वक्री होकर मीन राशि में ही है। शुक्र देव वक्री तथा अस्त भी है। और शनिदेव अस्त होकर मीन राशि में आए हैं। राहु देव वहां पहले से हैं, इसलिए मीन राशि में सूर्य देव, चंद्र देव, बुध देव, शुक्र देव, शनि देव और राहु देव, इन सब का एक अजीब संजोग है। और इस पर हमने
अलग एक वीडियो डाला है कि किस इसका फल क्या होगा। इसमें ज्यादा भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो भी फल जिस भी वीडियो में आ रहे हैं वह सामान्य फल है। यदि विशेष फल देखना है तो नक्षत्र के अनुसार उसका अध्ययन कर जरूर फल देखें। साथ ही साथ मीन राशि आपकी कहाँ पर पड़ रही है, इसके अनुसार आप, क्योंकि शनि, बाकी सभी ग्रह कुछ न कुछ अंतराल पर यहाँ से निकलेंगे, और अंत में मीन राशि में केवल शनि देव 2.5 साल तक रहेंगे। तो जिनका ढैया चल रहा हो, जिनका साढ़े साथी चल रहा हो, उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। शेष नक्षत्र के अनुसार भी फल हो सकते हैं, और ज्यादा फल नक्षत्र के अनुसार होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को जो हमने इस अ, योग पर, 6 ग्रहों के योग पर जो हमने अलग से वीडियो डाला है, उसको देखें। साथ ही साथ नक्षत्र के जो ऊपर जो नक्षत्र के पर हमने अलग वीडियो डाला है, वह भी आप जरूर देखें। यह इससे आपको नक्षत्र फल निकालने के लिए बहुत आसान हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। तो राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में कुल 3 ग्रह, दो शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। बृहस्पति देव सबसे शक्तिशाली ग्रह है स्वभावतः, क्योंकि 6 ग्रह भी फिलहाल इनके आज इनके राशि से भ्रमण कर रहे हैं। बुध देव, और यह भी बताते चले कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर भी पड़ रही है। शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनिदेव बृहस्पति के घर में है। साथ ही मंगल देव बृहस्पति के नक्षत्र में है, राहु देव भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, और शनि देव की दृष्टि बृहस्पति देव पर जो कि वृषभ राशि में है, उन पर जा रही है। साथ ही वृषभ में बृहस्पति और शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन भी है। तो नक्षत्र के अनुसार ग्रह की स्थिति को देखते हैं। मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, अपने नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार केतु, शुक्र, मंगल, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह भी नहीं है। बुध, चंद्रमा के बुध के नक्षत्र रेवती में आ जाने से कल जो बुध में के नक्षत्र में स्वतंत्र ग्रह थे, आज वे स्वतंत्र ग्रह नहीं है। ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखें तो ज्यादा ग्रह आज थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंश थोड़ा कम है, स्थान परिवर्तन के कारण उनका अंश कम है। और कुछ स्थान परिवर्तन करने को है, इसलिए भी थोड़ा क्रूरता, अगर क्रूर ग्रह है तो उनकी क्रूरता थोड़ी कम है। शनि देव के नक्षत्र में और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, बुध देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, और सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। इस प्रकार यदि देखें तो बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव की राशि में 6 ग्रह, और शनि देव की दृष्टि बृहस्पति पर। तो बृहस्पति देव अभी मजबूत स्थिति में है। जो पालक ग्रह है, जीव कारक ग्रह है, तो बृहस्पति देव को नमन करते हुए हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म नक्षत्र में, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के अनुसार, के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं फिर दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में।
संध्या 7:26 तक चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में है, उसके बाद अश्विनी में प्रवेश कर जाएंगे। हमने यह शब्द प्रयोग किया था, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म पत्रिका में, उसके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार यह फल होता है। यह शब्द आपको थोड़ा नया शब्द लगेगा, किंतु इस शब्द पर, तारा चक्र पर हमने अलग वीडियो प्रस्तुत किया है। यह आपके लिए बहुत 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 ही ज्ञानवर्धक है, जरूर उसे देखें। आप केवल आज के दिन के बारे में नहीं, विभिन्न संबंधों के बारे में, विभिन्न मुहूर्तों के बारे में स्पष्ट हुआ, उसमें स्पष्टता कुछ है। और आपका उसमें हमको फीडबैक चाहिए, ताकि हम कुछ नयापन उसमें ला सकें। तो संक्षेप में बता दें कि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, और ग्रह 9 ही हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक नक्षत्र को 9 भागों में बांट दिया गया, और प्रत्येक भाग का जो हर भाग का वही नक्षत्र, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। और वे ग्रह क्रमानुसार, जो महादशा के ग्रह होते हैं, महादशा अंतरदशा के, उसी अनुसार उनको उनको स्वामित्व दिया गया। तो पहला ग्रह जो बनते हैं स्वामित्व का, वो केतु बनते हैं। उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। तो 9वां ग्रह बुध बनते हैं। इस प्रकार अगर कहें तो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामी केतु बने, 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के समूह के स्वामी बुध बने। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी के समूह जो होते हैं, वहां से गिनती आरंभ होती है। और पहला जो नक्षत्र ग्रह होता है, वे मिश्रित फल देते हैं। वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां अशुभ फल देते हैं, पीड़ादायक देते हैं, बाधा डालते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां शुभ फल देते हैं। ये सारा जानकारी विस्तृत में हमने यूट्यूब में डाला है। तारा चक्र अद्भुत पद्धति, जरूर देखें उसको। तो आज का दिन देखते हैं, जिसका जन्म पत्रिका में जिसकी दिन के चंद्रमा जन्म पत्रिका में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में हो, उनके स्वामी बुध बनते हैं। तो बुध मिश्रित फल देंगे। और बुध से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र स्वामी शुक्र, चंद्र, राहु बनते हैं। इसलिए वे अशुभ फल देंगे। और बुध से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह क्रमशः केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि बनते हैं, इसलिए शुभ फलदायी है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र जब आरंभ होता है, तो उसके स्वामी केतु बनते हैं। तो केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यानी अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए केतु मिश्रित फल देंगे। वहीं केतु से तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति हैं, यह शुभता के संकेत दे रहे हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह क्रमशः शुक्र, चंद्र, राहु, शनि और बुध हैं, ये शुभ फल देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का 30 मार्च 2025 का दैनिक पंचांग की समाप्ति होती है। हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, स्वागत है आपका। ये नई प्रस्तुति आज से आरंभ हो रही है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या है। उसमें यह हमने बताया था कि चंद्रदेव मीन राशि में है, और 4:35 पर चंद्रदेव का मीन राशि से भ्रमण हो रहा है। तो मीन राशि से चंद्रमा जब भ्रमण करेंगे, वे मेष राशि में जाएंगे। तो 4:35 तक मेष राशि वालों के लिए अशुभ, वृषभ राशि के लिए शुभ, मिथुन राशि के लिए शुभ, उत्तम, कर्क राशि के लिए थोड़ा इस देव का ध्यान दें, सिंह राशि के लिए शुभ, कन्या राशि वालों के लिए उत्तम, तुला के लिए भी उत्तम, वृश्चिक राशि वालों के लिए इष्ट देव का ध्यान दें, धनु राशि वाले थोड़ा शुभता हो सकती है, मकर राशि के लिए उत्तम, कुंभ राशि के लिए उत्तम और मीन राशि के लिए भी उत्तम। 4:35 के पश्चात, यदि 4:35 के पश्चात देखें, तो
4:35 के पश्चात मेष राशि वालों के लिए दिन उत्तम। वहीं वृषभ के लिए थोड़ा शुभता के संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस थोड़ा इस देव का ध्यान धरें। कन्या राशि वाले अशुभ के संकेत मिल रहे हैं। इस और फिर धनु राशि वाले इष्ट देव का ध्यान धरें। मकर राशि वाले इष्ट देव का ध्यान धरें। और मीन राशि वाले इष्ट देव का ध्यान धरें। मकर राशि के लिए शुभता के हैं। शेष राशि उत्तम है। यह एक सामान्य फल है। विशेष फल नक्षत्रों के अनुसार मिलते हैं। तो ये रहे आज के राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह आपके सुझाव के अनुसार आज से नई एक प्रस्तुति है। और अब हम चलते हैं अगले मुहूर्त में। अभी तक दिन की बात कर रहे थे। आज कौन सा समय जो हमारे लिए उत्तम होगा, तो हम अपनी अगली प्रस्तुति में चलते हैं। स्वागत है आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर के चौथे भाग में। यह अवधि बताता है कि कौन सा शुभ अवधि, शुभ समय है किसी भी कार्य को करने के लिए। चौघड़िया ज्योतिष या चौघड़िया मुहूर्त शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। इसका उपयोग किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या नया कार्य हो। यदि कोई व्यक्ति किसी मुहूर्त को नहीं देख देख पाता, तो कम से कम इस मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। इस पर हमने भी विस्तृत वीडियो पोस्ट किया है। चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग। तो कुल 8 प्रहर दिन के होते हैं, 8 प्रहर रात के होते हैं, कुल 16 प्रहर होते हैं। इसलिए दिन का 8 चौघड़िया, रात का 8 चौघड़िया। किंतु दिन, साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया हुआ करता है। और 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया है, उस वही दोबारा हुआ करता है। दिन और रात दोनों में। और चूंकि 7 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक 7 दिनों से है, सात साप्ताहिक 7 दिनों के स्वामी कोई ग्रह बनते हैं। और उन ग्रहों को विशेष कार्य के लिए अधिकृत किए गए हैं। जैसे आज दिन रविवार है, तो ये सूर्य का दिन है। और सूर्य का जो चौघड़िया होता है, उद्वेग चौघड़िया होता है। और सूर्य से संबंधित कार्य, क्योंकि सूर्य सरकार होते हैं, इसलिए सरकारी कार्यों से संबंधित चौघड़िया वो अधिकृत है, उद्वेग चौघड़िया। तो दिन का चौघड़िया उद्वेग से आरंभ हो रहा है। जो साप्ताहिक दिन होगा उस वही चौघड़िया से आरंभ होगा। और वही चौघड़िया से दिन समाप्त भी होंगे। तो आज का दिन उद्वेग से आरंभ हो रहा है, उद्वेग से समाप्त हो रहा है। संध्या का उद्वेग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया शुभ से आरंभ हो रहा है, शुभ से समाप्त हो रहा है। इस चौघड़िया को देखने, उपयोग करते वक्त यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जिस कार्य को करने के लिए चले हैं, शुभ कार्य को करने के लिए, कहीं अशुभ तो ना हो जाए या शुभता में कोई कमी तो ना हो जाए। तो इसके लिए यह जरूर देखते हैं कि कहीं वह दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला, राहु काल से ग्रसित तो नहीं है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। यदि यह है तो उसे त्याग देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस चौघड़िया मुहूर्त की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यह प्रस्तुति हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। यदि अभी तक आपने डेटा हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को का नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें। और साथ ही शेयर भी करें लोगों से, ताकि हर व्यक्ति को इसकी सूचना मिल सके। आपके परिजन, शुभचिंतक, मित्रजन, और वे भी लाभान्वित हो सके। याद रखें, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। तो इन शब्दों के साथ हम अगले प्रस्तुति में चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार
आज कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के अंतिम भाग में। यह अंक ज्योतिष पर आधारित आज का दिन के शुभता के प्रति है। अंक ज्योतिष हमारे अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंक हमें ऊर्जा देते हैं। अंक हमारे विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शरीर में भी होते हैं, जिस जो और जो अंक हम ऊर्जा और तत्व जो हम प्राप्त करते हैं अंकों के द्वारा। अंक के स्वामी अलग अलग होते हैं। और अंक ज्योतिष, पूरी अंक ज्योतिष सिंगल डिजिट का एकल अंक 1 से 9 तक का ही में ही सिमटा हुआ है, उसी पर आधारित है। इसलिए जहां भी हम अंक ज्योतिष में एक से ज्यादा अंकों का समूह देखते हैं, तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर ही प्रतिफल की ओर बढ़ते हैं, विवेचना करते हैं। तो आज की तिथि 30/3/2025। 30 को जोड़ा जाए तो 3 बनता है, और पूरे अंकों को जोड़ा जाए तो 6 बनता है। यानी 3 और 6 का संबंध खुद ही 36 बनता है। यानी आपस में 3 और 6 का संबंध उत्तम नहीं होता है। दोनों ज्ञान के देवता हैं, 3 भी 6 भी, किंतु एक देवता से संबंध है, एक दानव से संबंध है। एक भोग विलास से दूर रहते हैं, एक भोग विलास के ही कारक है। तो आज का दिन 6, जिसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। चलिए देखते हैं विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो जिस जातक का जन्म 1/10/1928 हुआ, किसी माह का, सूर्यदेव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 2/11/20 या 29 तारीख को जन्मे जातक के लिए 2 मूलांक बनते हैं। चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 3/12/21-30 को होता है। बृहस्पति देव इनके स्वामी बनते हैं। बृहस्पति देव और शुक्र देव में आपस में टक्कर होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 0 स्टार मिल रहे हैं। खास करके वाद विवाद से दूर रहें, और बिना मांगे सलाह न दें। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म 4/13/22-31 को हुआ है, किसी भी माह का। दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, 5/14/23 को इनका जन्म हुआ होता है। बुधदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 को जन्म होता है इनका, किसी भी माह का। शुक्र इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना, 4 स्टार सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। 100% सफलता का दर होने की संभावना है। तो 6 मूलांक वाले के आज बल्ले बल्ले हैं। 7 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 7/16/25 को होता है। केतु देव आपके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म 8, 17, 16 तारीख को हुआ तो होता है किसी भी माह का, 8 मूलांक बनता है। शनि देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। सबसे बड़ा अंक 9 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 9, 18, 27 तारीख होता है। मंगल देव स्वामी बनते हैं। मंगल देव अग्नि तत्व को का प्रतिनिधित्व करते हैं। एग्रेशन व्यक्ति का ये करते हैं, और ज्ञान में इसकी आवश्यकता कम होती है। इसलिए शुक्रदेव और मंगल का मिलन थोड़ा कमजोर करता है। 3 स्टार जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सफलता का जो दर है वो 30% होने की संभावना है। तो हमने देखा, ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन। इस तरह से हम दैनिक पंचांग 30/3/2025 के प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। हमारी प्रस्तुति अब समाप्त होने को है। डेटा जो भी लिए गए हैं, संकलित जो भी किए गए हैं, पंचांग से किए गए। और छवि जो भी प्रयुक्त हुई, गूगल से प्रयुक्त हुई। यह
जितने भी फल बताए गए ये सामान्य फल हैं। विशेष फल जन्म कुंडली के अनुसार, विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार हुआ करते हैं। और इसके लिए उसी तरह से आपके अंक ज्योतिष के अनुसार नाम, मोबाइल नंबर आदि से भी प्रभावित करते हैं। आपकी दशा महादशा पर भी प्रभावित होता है फल। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहाँ विराम लेते हैं। कि आप से अनुरोध है कि हमें सुझाव जरूर दें, आपका सुझाव सराहनीय पर, क्योंकि इससे हम नयापन लाते हैं और कुछ त्रुटियां का निराकरण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करते हैं। सूर्य देव की कृपा आप पर बरसते रहे। दिन रविवार है, आप ऊर्जावान रहें, प्रसन्नचित्त रहें। छुट्टी का दिन है, कुछ लोगों के लिए कार्य का भी दिन हो सकता है, क्योंकि मार्च का क्लोजिंग भी है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय सूर्य।